So hello बच्चों, today we are learned about class 6 science first chapter our earth. Okay, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम our earth के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि क्लास 6 का टॉपिक है. Okay, understand? Today we are learn about our earth, which is the topic of class 6. ठीक है? But before it, I want to take a name of those students which submit their homework answer fastly and correctly. तो कौन कौन बच्चे हैं देख लेते हैं. देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगी कि दिस प्रोग्राम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय पर्ल शाइन पब्लिक स्कूल. ठीक है, पर्ल शाइन पब्लिक स्कूल. तो चलिए आगे चलते हैं. हाँ, तो मुस्कान मेरी विच इज़ फर्स्ट, सेकेंड रुचि साहू विच इज़ सेकेंड, एंड थर्ड जागृति साहू विच इज़ थर्ड. ओके, सो आई वॉन्ट ऑल स्टूडेंट्स टू कम इन दिस लिस्ट. ठीक है, सारे बच्चे होमवर्क करेंगे, सबमिट करेंगे एंड यहाँ अपना नाम सुनेंगे. ठीक है, so congratulations these 3 students, you worked very well, and I think those students which name is not in this list, don't बुरा नहीं मानना. ठीक है, ओके. तो जिन बच्चों का नाम इस लिस्ट में नहीं है वो बुरा नहीं मानेंगे, अपसेट नहीं होंगे. डोंट अपसेट दीज स्टूडेंट्स. आप भी अगर मेहनत करोगे, इफ़ यू ऑल आर स्ट्रगलिंग, देन योर नेम इज ऑलवेज कम इन दिस लिस्ट. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? टुडे वी आर लर्न अबाउट आवर अर्थ. ओके, तो देखो, मैं एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे रही हूँ अर्थ के बारे में, फिर हम लोग चैप्टर से पढ़ेंगे. ओके, तो देखो, व्हाट इज अर्थ? Earth is a planet in which all the living organisms include plants, animals, human beings and etc. are live in Earth. Earth एक ऐसा planet है जहाँ पे plant, animals, human beings और other things रहती हैं और survive करती हैं. Survive का मीन क्या होगा? अपना जीवन जीती हैं. ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे अपने चैप्टर. ठीक है, बुक में जो है वो पढ़ेंगे. इफ़ यू डोंट सी द पेज ऑफ एन बुक, तो मैं PDF जो फोटो है वो मैं ग्रुप में आपको भेज दूंगी. ठीक है, उसको आप देख के पढ़. ओके, तो देखो, फर्स्ट लाइन क्या है हमारी? ऑल लिविंग बीइंग फाउंड इन दिस वर्ल्ड लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग एटसेट्रा लाइव ऑन अर्थ. देयर आर लैंड, डेजर्ट, माउंटेन, रिवर, लेक, ओशियन ऑन दिस अर्थ. दिस फुलफिल ऑल द नीड्स ऑफ लिविंग बीइंग्स. अब देखो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि अर्थ में कौन कौन रहता है? प्लांट्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, वर्म्स रहते हैं. प्लांट्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं एंड व्हाट? रिसोर्सेज रहते हैं. ठीक है, रिसोर्सेज ये आप कहाँ पढ़ोगे? ये आप SST में पढ़ोगे, व्हाट इज रिसोर्स. और बहुत सारी चीज़ें फाउंड होती है यहाँ पे. ठीक है, तो अर्थ प्लैनेट जो है वहाँ पे प्लांट्स मिलेंगे आपको. यू फाइंड प्लांट्स, एनिमल, रिसोर्सेज एटसेट्रा. ठीक है, ये बस एग्जाम्पल है. ओके, अर्थ में आप क्या क्या पाओगे, मतलब वहाँ पे क्या फाउंड होगा? प्लांट्स, एनिमल, रिसोर्सेज. ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, ये हो गया टॉपिक. देयर आर लैंड, डेजर्ट, माउंटेन, रिवर, लेक, ओशियन ऑन दिस अर्थ. अब अर्थ में लेक्स होती हैं, लेक, माउंटेन होते हैं जिसे हम पहाड़ बोलते हैं, रिवर्स होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ह्यूमन बीइंग, एनिमल, प्लांट्स को उनके रिसोर्सेज देती हैं. मतलब वो सब उनके रिसोर्सेज है. रिसोर्सेज मीन्स जो हम लोग को चाहिए, द थिंग्स
which are plants, animal, living beings need. They fulfill all the needs of this living organism. मतलब जो लेक है, माउंटेन है, रिवर है ना, ओशियन है, ये सब क्या देते हैं? जो हम लोग को चाहिए, the thing which we need, वो हमें देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, समझ आया इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर क्या लिखा है? चल, ये इतना टॉपिक हमारा हो गया, इतना पॉइंट हो गया हमारा, तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रक्चर ऑफ, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेकेंड टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अब अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है ना? ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, बट अर्थ का स्ट्रक्चर बहुत ही वेरी है, वेरी मीन डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट है। अब देखो, व्हाट इज द शेप ऑफ एन अर्थ? क्या लगता है कौन सा शेप होगा अर्थ का? अर्थ राउंड और फ्लैट? अर्थ राउंड है कि फ्लैट है? आई डोंट नो, चलो देखते हैं। वी कैन सी अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ एन अर्थ एट अ टाइम। व्हाट वी सी अपीयर टू बी फ्लैट। देखो, ह्यूमन बीइंग जो अर्थ को देखता है तो उसे अर्थ फ्लैट नज़र आता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैट? फ्लैट मीन जैसे डिस्क होती है, डिस्क मीन जैसे आपने देखा होगा प्लेट्स होती हैं तो वो फ्लैट होती हैं, है ना, प्लेट्स होती हैं तो वो फ्लैट होती हैं। जो प्लेट्स हैं आपके होम्स में, वो क्या होती हैं? फ्लैट होती हैं। दिस इज योर प्लेट, ये फ्लैट होती हैं, है ना, होती हैं कि नहीं? तो बोलते हैं ह्यूमन बीइंग्स की अर्थ फ्लैट है, फ्लैट दिख रहा है हम लोग को, तो व्हाट वी अपीयर सी टू बी फ्लैट। बट क्या है वो एक्चुअली में फ्लैट है? आई डोंट नो। टू सी द होल अर्थ वी हैव टू ट्रैवल बियॉन्ड द एटमॉस्फेयर ऑफ एन अर्थ एंड गो इनटू स्पेस। देखो, अगर तुम अर्थ में हो, इफ यू आर इन अर्थ, तो आपको अर्थ कैसे दिखेगा? फ्लैट दिखेगा। बट इफ यू आर आउट ऑफ द अर्थ, अगर तुम अर्थ के बाहर हो तो तुम्हें अर्थ सर्कल, राउंड दिखेगा, राउंड। ओके, व्हाट इज अ राउंड? राउंड मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसा दिखेगा अर्थ तुम्हें। ओके, अब देखो आगे क्या है। यू मस्ट हैव हियर्ड दैट मेनी कंट्रीज सेंड पीपल इनटू स्पेस विया रॉकेट, दे आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉट्स। एस्ट्रोनॉट्स take picture of the earth from the space and that show that the space of the earth is round। देखो, आपने सुना होगा, you may be heard about that, कि बहुत सारी कंट्रीज मी इंडिया, चाइना, अमेरिका क्या करते हैं? एस्ट्रोनॉट्स को भेजते हैं। अब ये एस्ट्रोनॉट कौन है बता रही हूँ। देखो, एस्ट्रोनॉट भी इंसान ही होते हैं, उन्हें स्पेस में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? एस्ट्रोनॉट्स वो पीपल हैं जो फाइंड करते हैं कि स्पेस में हो क्या रहा है ना। तो ये एस्ट्रोनॉट्स क्या करने जा रहे हैं स्पेस में? अर्थ का शेप पता लगाने जा रहे हैं। ठीक है, क्या पता लगाने जा रहे हैं? अर्थ का शेप। ओके, कि अर्थ राउंड है, फ्लैट है कि ओवल है ना, कैसा है, तो उसका शेप पता लगाने जाते हैं लोग। ठीक है, एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो स्पेस में जाते हैं एंड वहाँ की स्टडी करते हैं, वहाँ के कंपोनेंट्स की स्टडी करते हैं, उन्हें हम एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं। तो बहुत सारी कंट्री एस्ट्रोनॉट्स को भेजते हैं, रॉकेट्स को भेजते हैं, है ना, दे सेंड रॉकेट, एस्ट्रोनॉट्स, मशीन एटसेट्रा। ओके, सो एस्ट्रोनॉट क्या करते हैं? पिक्चर लेते हैं अर्थ की और उसे यहाँ वाले लोगों को दिखाते हैं, जिससे यहाँ वाले लोग स्टडी कर सकें कि स्पेस से अर्थ दिख कैसा रहा है और वो एक्चुअली में किस शेप का है। ओके, व्हाट इज द शेप ऑफ एन अर्थ, दे फाइंड दैट। ओके, तो ये तो हमने पढ़ लिया स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इसका मीन यही निकलता है कि अभी तक हमें ये नहीं पता है कि अर्थ इज राउंड और फ्लैट, है ना। We don't know about that, अर्थ इज राउंड और फ्लैट, है ना। तो इसके बारे में अभी रिसर्च चल रही है। ठीक है, समझ आया था स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ओके, तो आगे बात करते हैं। अब हमने स्ट्रक्चर भी कंप्लीट कर लिया। क्या कंप्लीट कर लिया हमने? अभी स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया। वी कंप्लीटेड द स्ट्रक्चर, सॉरी
ये नहीं, दिस पार्ट। स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया। ओके, अब हम कौन से टॉपिक में आएंगे? नाउ वी आर गो टूवर्ड द टॉपिक गैस, वेदर द अर्थ इज हॉलो और सॉलिड। क्या अर्थ अंदर से खोखला है, हॉलो है, कि वो एक सॉलिड है? सॉलिड मीन्स एक हार्ड मास है ना। ये मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था मैटर के बारे में, सॉलिड लिक्विड क्या। ओके, तो सॉलिड क्या होता है? हार्ड मास होता है। ओके, सो वेदर द अर्थ इज हॉलो और सॉलिड। अब ये हमारा जो अर्थ है वो अंदर से खोखला है, खोखला मीन हॉलो, अंदर में उसका कुछ नहीं है, या फिर वो एक सॉलिड है, आप जाओगे तो अर्थ से टकरा जाओगे, ऐसा वाला है वो। देखते हैं। यू नो द अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल। हम यही जानते हैं कि अर्थ तो राउंड है, बॉल जैसा है ना। अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल। ओके, सो साइंटिस्ट हैव फाउंड आउट दैट द अर्थ इज नॉट हॉलो बट इट इज सॉलिड। देखिए, अर्थ खोखला नहीं है अंदर से, वो सॉलिड है एक्चुअली, बट इट्स सरफेस इज नॉट स्मूथ इनफ। देखो, वो सॉलिड तो है। देखो, इट वांट टू सेड दिस जो अर्थ है वो सॉलिड है एक्चुअली में, एक हार्ड मास है। क्या है अर्थ? एक सॉलिड है, बट उसकी जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है। उसकी सरफेस कैसी है? स्मूथ नहीं है, ऐसी है, इरेगुलर, दिस 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 दिस। ओके, एकदम स्मूथ नो नहीं। ठीक है, ये तो समझ आया। अर्थ की सरफेस स्मूथ नहीं है। कॉपी में नोट कर लो, द सरफेस ऑफ अर्थ is not smooth। ठीक है, अर्थ की सरफेस स्मूथ नहीं है। ओके, इट हैज हाई माउंटेन एट सम प्लेसेस एंड डीप वैली एट अदर। व्हाट इज इट से? इट हैज अ हाई माउंटेन एट सम प्लेसेस एंड डीप वैलीज एट अदर। अर्थ के पास बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। अर्थ के पास क्या है? बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं और डीप वैलीज हैं। ओके, डीप रिवर्स हैं, वैलीज हैं, है ना। डीप मतलब गहरी वैलीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन इमेजिन इफ द अर्थ इज कट इन अ टू हाफ, हाउ विल इट स्ट्रक्चर लुक लाइक? सी दैट ना फिगर 1.2। अब देखो, इमेजिन करो, इफ वी कट अ अर्थ इनटू अ टू पार्ट्स, मीन this is our earth। okay, if we cut earth in a two parts, हमने इसे काट दिया, we cut it। okay, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? what it be look like, what it will be look like, I don't know। तो चलिए देखते हैं। देखो, if you cut a earth in a two halves means ये एक सर्कल है। देखो, this is a circle। अगर आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो ये वाला पार्ट एक हाफ कहलाएगा, हाल्फ, वन हाल्फ, और ये वाला पार्ट सेकेंड हाफ कहलाएगा। ठीक है, समझ आया? तो ये कह रहे हैं हमें कि अगर अर्थ को हम बीच से कट कर देते तो ये कैसा दिखता? हाउ इट विल बी लुक लाइक? तो ये ऐसा दिखता। कैसा दिखता? this। if we cut a earth into two parts, then one part of the earth is look like this। okay, अब देखो, what is this? ये तो हमें समझ नहीं आ रहा। सबसे पहली बात ये है, देखो, अगर तुम अर्थ को कट करोगे तो तुम्हें लेयर दिखेगी अर्थ की। ये फर्स्ट लेयर दिखेगी, ये सेकंड लेयर दिखेगी, ये थर्ड लेयर दिखेगी और ये फोर्थ लेयर दिखेगी। ठीक है, तो ये अर्थ की लेयर जिससे कंपोस्ट बना है। ओके, सो द इनर स्ट्रक्चर ऑफ एन अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। अब
जो इनर है, इनर सरफेस ऑफ अर्थ है, उसे 3 पार्ट्स में बांटा गया है। कौन कौन से पार्ट्स हैं वो देख लेते हैं यहाँ पे। कौन कौन से पार्ट्स हैं? One minute, let me draw this for your better understanding. देखो, look, ये फर्स्ट जो लेयर है इसे हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। व्हाट विल यू से? क्रस्ट। ओके, जो फर्स्ट लेयर आपको दिख रही है ना, जो फर्स्ट सर्कल है आपका, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। व्हाट वी कॉल इट? क्रस्ट। सेकेंड लेयर को हम क्या बोलते हैं? सेकेंड एंड थर्ड लेयर। सेकेंड एंड इस क्या बोलते हैं हम? मेंटल। मेंटल एंड देन जिस लेयर को क्या बोलते हैं? आउटर कोर। आउटर कोर, ठीक है, आउटर कोर। और अंदर वाली लेयर को बोलते हैं कोर। अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? कोर। समझ आया? मैं डायग्राम दिखा रही हूँ, लेट मी शो डायग्राम। देखो, इस लेयर को बोलते हैं हम लोग बाहर, आउटसाइड वाली लेयर को क्रस्ट, ठीक है, उसके अंदर वाली लेयर को मेंटल, एंड उसके अंदर वाली लेयर को आउटर कोर, एंड देन जिस ब्लैक स्पॉट जो आपको दिख रहा है ना, उसे हम बोलते हैं आउटर कोर। ओके, समझ आया? मीनवाइल देखो, इसकी फर्स्ट लेयर का नाम क्या है? क्रस्ट। सेकेंड क्या है? मेंटल। एंड व्हाट इज थर्ड? कोर। ओके, ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं, इसे आप नोट कर लेना, ठीक है। तो देखो, आज हमने क्या पढ़ा? टुडे वी आर लर्न अबाउट अर्थ। अर्थ के बारे में पढ़ा। सेकेंड, उसकी लेयर्स के बारे में पढ़ा। एंड थर्ड, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, ठीक है। ये आज हमने कंप्लीट किया है। तो आज हम इतना ही करेंगे, बिकॉज ऑल द वीडियोज़ आर लिमिटेड फॉर द 30 and 25 मिनट्स, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, इसके आगे का कोर्स हम अगले सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो, मैं आप लोग को होमवर्क दे देती हूँ। फर्स्टली होमवर्क नोट करेंगे सब लोग। क्या होमवर्क है? What do you think about अर्थ स्ट्रक्चर? ठीक है, अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में आपको लिखना है कि अर्थ राउंड है कि फ्लैट है। ओके, ड्रॉ a diagram of layer of earth। कौन सा वाला डायग्राम बनाना है आपको? लेयर ऑफ अर्थ का, मीन्स ये वाला, ठीक है। ये वाला डायग्राम आप बनाएंगे अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में, साइंस वाली। एंड देन इसे ये जो है, ये आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, या गूगल से सर्च करके लिख सकते हैं, ठीक है। गूगल से सर्च करोगे तो आपको ये नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन। आज हमने अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, व्हाट इज द अर्थ पढ़ा, एंड उसके लेयर्स के बारे में पढ़ा कि वो हॉलो है कि वो सॉलिड है। अर्थ इज अ सॉलिड, नॉट हॉलो। ओके, सो ऑल स्टूडेंट्स
शुड बी सबमिटेड देयर होमवर्क एट अ टाइम, ठीक है। और जो बच्चे फर्स्ट में आंसर देंगे उनका नाम अगले सेशन में लिया जाएगा। ओके, थैंक्स एंड बाय।